जुगनू कहीं सितारों की महफिल में खो गया, इतना ना कर मलाल, जो होना था सो हो गया। अपने बीते हुए वक्त को इतना याद करते हैं कि उसके साथ साथ हम अपना भविष्य देख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते कि भविष्य ने हमारे लिए क्या कुछ छिपा कर रखा हुआ है। लेकिन अब आपको ये भी सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका भविष्य बताएंगे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद विश्वविख्यात ज्योतिष विशेषज्ञ ज्योतिष अलंकार पंडित राजेंद्र कृष्णन जी। और मैं मोनिका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम ग्रहों की माया में। तो गुरुजी आपका स्वागत है। नमस्कार। गुरुजी, जैसे कि प्रोग्राम का मकसद है हमारे मित्रों को नई नई जानकारियां देना, कुछ ऐसी बातें बताना जिससे वो अभी तक रूबरू नहीं हुए थे और इस प्रोग्राम के माध्यम से उनको वो नई नई जानकारियां प्राप्त होती जा रही हैं। आपने एक सिलसिला शुरू किया है, अभी तिथियों के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं, तो आज आप हमें क्या कुछ नया बताएंगे? बिल्कुल मोनिका जी, हम अपने दर्शकों को ऐसी ऐसी जानकारी देंगे जो उनको कहीं नहीं मिलती। तो आज मैं अपने दर्शकों को द्वितीया तिथि में जन्म का फल दे रहा हूँ। कल मैंने प्रतिपदा का फल दिया था। प्रतिपदा के बाद जो अगली तिथि होती है वह होती है द्वितीया। द्वितीया तिथि में जन्म लेने वाला व्यक्ति झूठ बोलने वाला और ऐसा व्यक्ति धन के पीछे पागलपन की हद तक गुजर जाता है। ऐसा व्यक्ति धन के लिए कुछ भी करता है। ऐसा व्यक्ति सुख और शोच से रहित होता है। ऐसा व्यक्ति पर स्त्रीगामी और अपने घर को त्यागने वाला, अपने घर की खुशियों को कम करने वाला, दूसरों के बहकावे में आने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति सदैव कुबुद्धि होता है और दूसरों के कहने पर अपने घर और सुख को नष्ट करता है। जिन व्यक्तियों का द्वितीया तिथि में जन्म हो, ऐसे व्यक्ति को सदैव शुक्रवार के दिन शिवजी पर सफेद पुष्प अर्पण करने चाहिए। इसके अलावा यदि ऐसा व्यक्ति अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली में एक शुद्ध स्फटिक रत्न चांदी के अंदर धारण करे तो अवश्य ही लाभ होगा। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति यदि शुक्रवार के दिन गऊओं को हरा चारा खिलाए और नियमित रूप से लाल चंदन की माला पे ओम हंग हनुमते नमः या फिर ओम रुद्राय नमः इन मंत्रों का जाप करे तो अवश्य ही द्वितीया तिथि के दोष नष्ट होंगे। व्यक्ति सद्मार्ग पर चलेगा, उसका जीवन सुखी होगा, उसके परिवार में खुशियां आएंगी। तो दर्शकों, यह तो थी द्वितीया तिथि की जानकारी। कल हम आपको जानकारी देंगे तृतीया तिथि में जन्म का क्या फल होता है, क्या उसके समाधान होते हैं। जी बिल्कुल, उस जानकारी के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन मित्रों, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का ये सफर यूं ही चलता रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब आपके लिए है खुशखबरी। अगर आप अपने संपूर्ण जीवन का सूक्ष्म विवरण घर बैठे ही जानना चाहते हैं तो आप ईमेल के जरिए जान सकते हैं। ये सब आप वैदिक पद्धति व लाल किताब के उच्च कोटि के विशेषज्ञ विश्व के महान ज्योतिषाचार्य पंडित राजेंद्र कृष्णन जी से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा आप विश्व के किसी भी कोने से गुरु जी से सीधी फोन पर वार्ता कर सकते हैं और अपनी सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जन्म पत्रिका पूर्ण विवरण, वैदिक पराशर पद्धति व लाल किताब कुंडली प्राप्त करने के लिए आपको खर्च करने होंगे मात्र 2100 रुपए। इसके साथ आप पाएंगे 2100 रुपए की समाधान सामग्री बिल्कुल फ्री, जिससे आपका जीवन परम सुख की प्राप्ति करेगा व आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। यदि आप अपनी संपूर्ण जीवन के योगों के बारे में व होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं व पूर्ण समाधान जानना चाहते हैं तो आप भी विश्व विख्यात ज्योतिष अलंकार पंडित राजेंद्र कृष्णन जी से जान सकते हैं। इसके लिए खर्च करने होंगे आपको मात्र 501 रुपए। इसके लिए आपको मिलाना होगा ये नंबर 0130645055 और देनी होगी अपनी जन्म तिथि व पूरा पता। घर बैठे ही आप ये सुविधा ले सकते हैं। इसके अलावा आप गुरुजी से मिल सकते हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। हस्तरेखा, मस्तक रेखा, प्रश्न कुंडली, रावण संहिता, भृगु संहिता, लाल किताब, काली किताब, टैरो कार्ड के माध्यम से विश्व में सबसे अग्रणी स्थान व सम्मान पाने वाले ज्योतिषाचार्य श्री ज्योतिष अलंकार पंडित राजेंद्र कृष्णन जी से बिल्कुल निःशुल्क मिलकर अपने जीवन व भाग्य को बदल सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम ग्रहों की माया में। और मित्रों, अब वक्त हो चला है हम वो खत शामिल करें जो आप हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक भेजते हैं और अपनी समस्याओं के समाधान आप हमसे हमेशा ही जानना चाहते हैं। तो गुरुजी, आज जो पहला खत हम ले रहे हैं ये हमें भेजा है
लीना जी ने। ये लिखती है कि कार्यक्रम की नियमित दर्शक हैं और साथ ही इनकी एक समस्या है, ये है कि इनकी पुत्री आशिमा पढ़ती नहीं है, जिद्दी बहुत है, गुस्सा बहुत करती है। तो लीना जी जानना चाहती हैं इनकी पुत्री आशिमा के बारे में। पूरी डिटेल्स इन्होंने हमें आशिमा की भेज दी हैं। आशिमा जी, आपकी पुत्री, इसका जन्म सिंह लगन का है और तुला राशि है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर बुध बहुत ही निर्बल अवस्था में, द्वितीय बुध कुंडली में 6 भाव में शुभ नहीं है और दूसरा पंचम भाव पर पूर्ण रूप से पाप प्रभाव, पंचम भाव पर केतु की दृष्टि। ऐसे में बच्चे का ध्यान ज़्यादातर खेल कूद में, मनोरंजन पर ज़्यादा रहेगा और बुध कमज़ोर होने के कारण बच्चे का ध्यान पढ़ाई में कम लगेगा और बच्चा आलसी बनेगा, सुस्त बनेगा। तो आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर बुध का दोष है। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा पढ़े, जिद ना करे, आपकी बात माने, तो सबसे पहले तो एक हरा वस्त्र शनिवार को, बुधवार के दिन लें और किसी बच्चे के हाथ से किसी छोटी कन्या को दे दें। इसके अलावा बुधवार को थोड़े से हरे मूंग आप कम से कम 7 बुधवार कबूतरों को बच्चे के हाथ से डलवाएं। 5.25 रत्ती का पन्ना इस बच्चे के गले में लॉकेट बनवा के डालें और 40 दिन लगातार आप एक 6 मुखी रुद्राक्ष लें, उसको थोड़ा दूध में उबालें रात्रि के समय और उस दूध को, रुद्राक्ष को निकाल के रख लें और वह दूध इस बच्चे को अवश्य पिलाएं। ऐसा कम से कम यदि आप 40 दिन तक करेंगे तो कुंडली का जो बुध का दोष है वह दूर होगा, बच्चे का पूर्ण रूप से पढ़ाई में मन लगेगा और बच्चा जिद भी नहीं करेगा, आपकी बात भी पूर्ण रूप से मानेगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कुंडली में सूर्य भी शुभ नहीं है। कुंडली में सूर्य पर भी पूर्ण रूप से राहु की दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में यह बच्चा नियमित रूप से रविवार के दिन एक रोटी पर गुड़ रख कर, वह गुड़ रोटी पर रखकर किसी गाय को दे या किसी ब्राह्मण को दे और एक तांबे का पैसा लें, बच्चे के सिर से 7 बार वार के रविवार के दिन उसको बहते पानी में प्रवाह करवा दें। यह करने से बच्चा विद्या की ओर अग्रसर होगा, इसकी रुचि विद्या में बढ़ेगी और यह बच्चा आपकी बात भी मानेगा। जी बिल्कुल, सभी समस्याओं के समाधान इनको मिल ही गए और वक्त हमें इशारा कर रहा है एक छोटे से ब्रेक पर जाने का। लेकिन ब्रेक के बाद अभी है योग विचार, मंत्र, यंत्र और एक स्पेशल टिप आप सभी के लिए। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी दर्शकों के लिए खुशखबरी, गुरुजी ने 108 दिन के अनुष्ठान को पूर्ण किया है, जिसमें आपके लिए श्वेतार्क गणपति एक ऐसी दुर्लभ वस्तु जिसे प्राप्त करने पर जन्म जन्मांतर के पापों से आप मुक्त हो जाएंगे। दरिद्रता, ग्रह क्लेश, कार्य बाधा, असाध्य रोग, अकाल मृत्यु से मुक्ति पाएं व सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति करें। श्वेतार्क गणपति घर में स्थापित करके आप परम सुख व अलौकिक सुख की अनुभूति करेंगे। इसके स्थापित करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर भागेगी व घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। श्वेतार्क गणपति, जिसकी कीमत है मात्र 2100 रुपए। इसके साथ साथ आप पाएंगे एक रुद्राक्ष की माला एवं श्री गणेश यंत्र बिल्कुल फ्री। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम ग्रहों की माया में। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि हम बात करेंगे योग विचार, मंत्र, यंत्र और एक स्पेशल टिप के बारे में। तो चलिए गुरुजी से जानते हैं आज का योग विचार। आज का योग विचार है कुलिक कालसर्प योग। जी। जिन व्यक्तियों की कुंडली में दूसरे धन भाव में राहु की स्थिति बन जाए, अष्टम मृत्यु स्थान में केतु की अवस्था बन जाए, ऐसे में कुलिक कालसर्प दोष बन जाता है। राहु केतु के एक तरफ ग्रह आ जाएं, दूसरी तरफ कोई भी ग्रह बाहर ना हो, ऐसे में कुलिक कालसर्प योग बनता है। यह बहुत ही दुखदायी कालसर्प दोष है। ऐसे व्यक्ति को इस योग के कारण जीवन में बहुत ही कष्ट और आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। धन प्राप्ति के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। धन बाधा जीवन भर पीछा नहीं छोड़ती और इस दोष के कारण व्यक्ति के साथ साथ पूरे कुल में उथल पुथल की अवस्था बन जाती है। यानी जिसकी कुंडली में यह योग होता है उसके पूरे परिवार को इसका बुरा फल भुगतना पड़ता है, चाहे वो भाई बंधु हो, चाहे वो माता पिता हो, चाहे सगे संबंधी हो। पूरे कुल में उथल पुथल की अवस्था बनती है। अकाल मृत्यु योग बनते हैं। पारिवारिक सदस्यों को भारी गंभीर रोगों को झेलना पड़ता है और आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। दूसरे भाव में राहु, अष्टम भाव में केतु, कुलिक कालसर्प योग बड़ा ही दुखदायी है। इसे कुलिक कालसर्प योग कहा गया है। जी बिल्कुल, और जीवन में बहुत से दुख हैं, लेकिन उन दुखों को दूर करने के भी बहुत से तरीके हैं। कुछ दुख मंत्रों द्वारा भी दूर किए जा सकते हैं। तो चलिए गुरुजी से कुछ ऐसे ही मंत्रों की जानकारी लेते हैं।
आज का मंत्र है पुत्र प्राप्ति का मंत्र। यदि आपके परिवार में कोई ऐसा दंपति है जिनके पुत्र नहीं हो रहा, बार बार पुत्रियों का योग बन रहा है और पुत्र के लिए आपको तरसना पड़ रहा है, आप डॉक्टरों के पास घूम घूम के थक चुके हैं, मेडिकल रिपोर्ट भी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी पुत्र बाधा हो रही है, तो आप इस मंत्र का इस्तेमाल करें, अवश्य ही आपको पुत्र प्राप्ति होगी और बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा। इस मंत्र को यदि आप इस्तेमाल करेंगे, इसका पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। इसे आप टीवी स्क्रीन पर देखें, यह बहुत ही लाभकारी मंत्र है। यह मंत्र है ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्याय श्री। इस मंत्र को यदि आप शुक्ल पक्ष के दूसरे रविवार से आप इसका जाप करें, सूर्योदय काल में बैठे कंबल के आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके अपने सामने देसी घी का दीपक जला के आप नियमित रूप से लाल चंदन की माला पर इसका जाप करें, तो आप कम से कम 6 महीने में ही आप इसका प्रभाव देख सकते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और बहुत कम समय में आपकी जो अगली संतान होगी वो पुत्र रूप में होगी और पुत्र बड़ा तेजस्वी होगा जो आपके कुल का नाम रोशन कर देगा। जी बिल्कुल। और इस मंत्र के बाद आप बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे एक यंत्र के बारे में जानने का, तो चलिए आपके इंतजार को खत्म करते हैं और गुरुजी से जानते हैं आज के यंत्र के बारे में। आज मैं अपने प्रिय दर्शकों को दुर्भाग्य नाशक यंत्र की जानकारी दे रहा हूँ। दुर्भाग्य नाशक यंत्र। यदि आप बार बार दुर्भाग्य का शिकार हो रहे हैं, आपके सर्व कार्य बिल्कुल पूरे नहीं हो रहे हैं, आप ऐसा सोचते हैं कि दुर्भाग्य ने बिल्कुल आपसे एक रिश्ता नाता आपसे जोड़ लिया है, आपके सर्व कार्य में आपको बिल्कुल विफलता प्राप्त हो रही है, तो यह दुर्भाग्य नाशक यंत्र आपके दुर्भाग्य को दूर कर देगा और आपके जीवन में सौभाग्य की आपको प्राप्ति करवाएगा। इस यंत्र को आप टीवी स्क्रीन पर देखें, यह किसी भी रवि सिद्ध योग के अंदर या त्रिपुष्कर योग के अंदर भोजपत्र पर और गोरोचन से अनार की कलम से आप इस यंत्र का निर्माण करें और इस यंत्र को निर्माण के बाद धूप दीपक दिखा के, गूगल की धूप दीपक दिखा के आप इसकी प्राण प्रतिष्ठा करें, इस पर सफेद फूल चढ़ाएं। इसके बाद स्वर्ण के ताबीज में, स्वर्ण की चेन में या पीले धागे में आप इसको अपने गले में धारण करेंगे तो आपके दुर्भाग्य का नाश होगा, आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। जी, ये तो रहा दुर्भाग्य नाशक यंत्र। और इस यंत्र के बाद अब आपको हम बताने जा रहे हैं एक ऐसी स्पेशल टिप जो आपकी जिंदगी की किसी बड़ी मुसीबत को, किसी बड़ी समस्या को जरूर दूर करने में मददगार साबित होगी। तो गुरुजी, आज की स्पेशल टिप क्या है? बिल्कुल, आज का टिप है सर्व शत्रुओं का नाश करने के लिए बड़ा सरल टिप। यदि आप शत्रु पीड़ा से मुक्त हैं, आप पर कोई मारण प्रयोग आप पर कोई कर रहा है, कोई मुटकरनी कर रहा है, कोई आप पर व्यभिचार कर रहा है, तो यह इतना सरल टिप है। आप पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर बहेड़े का पत्ता अपने घर में लेके आएं, उसे गंगा जल कच्चे दूध से धोएं और उस पर तिलक लगाएं चंदन का, उसको अपने घर में पूजा स्थान पर रखें, नियमित रूप से उसके सामने देसी घी का दीपक लगाएं। ऐसा करने से आपके सर्व शत्रु का नाश होगा, आपको सर्वतंत्र से मुक्ति मिलेगी। यदि कोई आप पर भारी मारण प्रयोग कर रहा है, कोई मुटकरनी कर रहा है, कोई व्यभिचार कर रहा है, आपको उससे मुक्ति मिलेगी, वह सब शत्रुओं पर उल्टा पड़ेगा। तो यह बड़ा सरल टिप है, उसका चमत्कारिक लाभ है। जी बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी शत्रु हैं उससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, जी बिल्कुल, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, सभी का विनाश हो सकता है। और यहाँ पर मैं अपने सभी मित्रों को एक सूचना देना चाहूंगी, अब आप गुरुजी से मंगलवार, शनिवार और रविवार बिल्कुल निःशुल्क अपनी सभी समस्याओं के समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन आपसे फिर करेंगे मुलाकात कुछ नई जानकारियों के साथ, आपकी समस्याओं के समाधानों के साथ। तो गुरुजी, आपने अपना